कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप जाओगे तो साथ में मिलना आराम से। और ये एक बार एक गेट टुगेदर टाइप का तो हो ही जाता है हमारा, है ना। चलो जी, अब हम अपने चैप्टर को करते हैं स्टार्ट, बिकॉज ये आज हमारा बहुत ही लंबा वाला पार्ट रह गया है और आज मुझे पूरा का पूरा चैप्टर जो है खत्म करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो अब हम लोग पढ़ेंगे ना चीज, लास्ट टाइम तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं, है ना। थोड़ा सा एकदम क्या क्या हम लोगों ने कर लिया काम। हमने मैम पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि मैम हम लोगों को यहाँ पे इस चैप्टर में करना क्या है, ट्रांसपोर्ट सीख करना है। ठीक है, पहली बात तो क्या करनी है मैम, ट्रांसपोर्ट करना है। काहे चीज का ट्रांसपोर्ट करना है, गुड इवनिंग वर्षा मैम, हमें हर एक चीज का ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर का, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, आयंस का, हर एक चीज का हमको जो आपके दिमाग में चल रही है, जो प्लान को रिक्वायर्ड है, उन सबका ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है मैम, ये बात हमको समझ में आ गई। मैम हम ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हैं, तो बेटा हम लोगों ने जो ट्रांसपोर्ट सीखा था कैसे पढ़ा था, दो तरीके से पढ़ा था। एक पढ़ा था कि एक छोटे से डिस्टेंस से, कि यहाँ से जैसे मुझे अगर क्या करना है, जैसे सपोज कर लो मुझे यहाँ से अपना टैबलेट उठाना है, तो मैं यहाँ से गई, टैबलेट उठाया, रख दिया। ठीक है, अब बट अगर मुझे यहाँ से पानी लेने जाना है, तो पानी तो मुझे यहाँ नहीं मिलेगा, वैसे मैं रख के लेके बैठती हूँ, बट पानी हमें कहाँ पे, किचन में जाना पड़ेगा। तो वो कैसा हो गया, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। दोनों का मेथड यूज करने का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ मैं सिंपली हाथ से अपने आप उठा लूंगी, बट वहां मुझे पैर से जाना पड़ेगा, तब जाके करना पड़ेगा। तो ये दोनों तरीके हमारे यहाँ के ट्रांसपोर्ट में भी अलग थे। ऑल्दो ट्रांसपोर्ट हमें यही सब चीजें करनी है, बट दोनों का मेथड अलग था। शॉर्ट वाले में हमने सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ा मैम, ऑस्मोसिस, और इनफैक्ट ऑस्मोसिस नहीं, डिफ्यूजन। ठीक है, ज्यादा क्लियर वर्ड्स में बोले तो हम क्या पढ़ा था हमने मैम, डिफ्यूजन पढ़ा था, और वो भी कौन से, दो टाइप का, सिंपल और फैसिलिटेड, राइट। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा मैम, उसके अलावा हमने पढ़ा मैम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ा था मैम, इसमें हमने एक और सीखा था, दैट वाज हमारा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, बट यस दैट्स नॉट प्रेजेंट इन योर क्या बोलते हैं सिलेबस, तो हमने बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में इसको नहीं देखा, बट ये हमें पता है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस वाले का ही पार्ट है। फिर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था बेटा लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस की कहानी क्या थी हमारी मैम, लॉन्ग डिस्टेंस की कहानी थी मैम हमारे कि हमारे पास क्या थे, दो ही तीन तरीके थे जिससे हम इसको कर रहे थे। और सबसे लास्ट में जो हमने पढ़ा था दैट वाज हमारा ट्रांसपिरेशनल पुल, राइट, ट्रांसपिरेशनल पुल। और उसके अलावा हमने कौन सा पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था मैम बल्क फ्लो, राइट। यही दो तरीके पढ़े थे हमने, या कुछ और भी था, बोलो बोलो, यही दो पढ़े थे। हाँ जी मैम, हमने यही दो पढ़े थे। अब कहानी क्या है हमारी, अब हम लोग को ना यही वाला पार्ट फिर से एक बार देखना है, क्योंकि ट्रांसपिरेशनल पुल हम लोग को समझ में तो आ गया मैम कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या हो रहा था, नीचे साइड में हमारे पास सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो ज्यादा था, ऊपर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, कम था। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ये सॉल्वेंट का था, और सोल्यूट का क्या था, ऊपर ज्यादा था। सोल्यूट के केस में उल्टा था। ठीक है, सोल्यूट यहाँ पे कैसे हो जाएगा, -10,000 यहाँ पे, और यहाँ पे -10। तो यहाँ पे हमारा पुल कैसे चल रहा था, हम पढ़ रहे थे मैम सॉल्वेंट के ही बेसिस पे, कि जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसको उतनी तेज से ऊपर खींचेगा। मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि अगर हमारा एक पॉइंट का सॉल्वेंट का ये कॉन्सेंट्रेशन -100 है, दूसरे पॉइंट का -100 है, तो यहाँ कोई मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू मोर नेगेटिव साइड। कहां से, नेगेटिव से बच्चा और भी ज्यादा नेगेटिव, जो मोर नेगेटिव होगा उस साइड में हमारा मूवमेंट चल रहा होगा। ठीक है, यहां तक का किसी को कोई भी डाउट है किसी तरीके का, एनीवन इन द क्लास जिसको जरा सा भी डाउट हो। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने मैम बहुत अच्छे से कर लिया था। उसके अलावा हमने जो लास्ट क्लास में थोड़ा सा और एक चीज सिर्फ स्टार्ट की थी, ठीक है, आज उसको हम थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएंगे। दैट वाज हमारा मैम कोहेशन एडहेशन थ्योरी। ठीक है, कोहेशन एडहेशन मूवमेंट कह लो या थ्योरी कह लो, कुछ हमने यही पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था मैम, हमने ये पढ़ा था मैम इसमें कि दो वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल कैसे लिखते हैं हम, H2O फॉर्मूला होता है, इसको अगर ओपन करें तो कैसे, ऑक्सीजन यहाँ बीच में, राइट, ये ऑक्सीजन है इसके अंदर, और दूसरा हमारा मॉलिक्यूल किसका होगा, हाइड्रोजन के, ऐसे करके, राइट, ऐसे होता है। ये मॉलिक्यूल आपस में भी जुड़े हुए हैं और साथ में एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं।
करेक्ट, हमने यही कहानी पढ़ी थी कि ये आपस में भी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और मैम ये एक दूसरे से यहां से भी ऐसे करके जुड़ रहे हैं। तो यही हमारा था कोहेशन एडहेशन थ्योरी या फिर मूवमेंट। ठीक है, लास्ट जो हमने पढ़ा था वो मैम यहीं पे पढ़ा था। ये रहा, कहाँ गया वो वाटर मॉलिक्यूल वाला बड़ा अच्छा सा डायग्राम था ना, एक हमने पढ़ा तो था। चलो जी कोई बात नहीं, अभी हमें नहीं दिख रहा, बट दैट्स फाइन। थोड़ा सा हमने माइक्रोराइजर वाइक्रोराइजर के बारे में पढ़ा था। अब हमारी आज की जो कहानी स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी मैम ट्रांसपिरेशन से। बट यस ऑफ कोर्स आपको ट्रांसपिरेशन का एक जो जनरल डेफिनेशन है वो सबको आता है। जनरल डेफिनेशन मतलब क्या मैम? जनरल डेफिनेशन मतलब होता है कि यहाँ पे हो क्या है। अब सबको पता है ट्रांसपिरेशन क्या है, सीधे से हमारा मतलब है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, या फिर आपने बहुत बचपन में कैसे पढ़ा था, लॉस ऑफ वाटर, है ना, इन द फॉर्म ऑफ, हाय प्रियंका, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। मैं बिल्कुल ठीक बच्चे, आप कैसे हो? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा था, किसके थ्रू? फ्रॉम प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा इन द लीव्स। ठीक है, ये हमारी इसकी डेफिनेशन है और आई होप ये सबको क्लियर है। ठीक है, अब ये दूसरी बात क्या कह रहे हैं, पहला पॉइंट तो हमें मैम बिल्कुल क्लियर है और यही हमने पढ़ा भी हुआ है। इसी को हम कहते हैं कि ये वाटर वेपर किस फॉर्म में पड़ा, वाटर वेपर बोल लो या फिर कह लो कि पानी जो है क्या हो गया मैम हमारा, इवेपोरेट हो गया। ठीक है, एक ही बात है, पानी इवेपोरेट होना या वेपर्स के फॉर्म में उड़ जाना वो एक ही बात है। ठीक है, तो एक ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं कि लेस देन 1% ऑफ वाटर रीचेस द लीव्स इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। जितना भी पानी पहुंचता है, सोचो अगर 100 ml पानी हमारे पास पहुंच रहा है तो सिर्फ 1 ml ही हम यूज कर रहे हैं, किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। स्पेलिंग देखो, फोटोसिंथेसिस कितनी अच्छी लिख रही हो। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, कितना? सिर्फ और सिर्फ 1%। तो 100 ml का 1% क्या हुआ? 1 ml। एंड प्लांट ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस एंड साथ में प्लांट ग्रोथ के लिए भी। और बाकी जितना पानी है मतलब 99 ml जो है वो क्या हो गया हमारा? इवेपोरेट हो गया। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल 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 क्लियर है। चलो जी ठीक है मैम, ये बिल्कुल क्लियर है। अब कहानी हमारे साथ कैसे होती है कि हमें सीखे कैसे, और हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम किस पे मानते हैं? हम मानते हैं मैम प्रूफ्स में। आपको हमें हर एक चीज क्या देनी होगी? प्रमाण देना होगा या प्रूफ करना होगा, और प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा? प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल हम करते हैं कोबाल्ट क्लोराइड COCl2। ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को यूज करके क्या करना है? सिंपली सा वो पेपर लेके उसको बांध देना है, कहाँ पे? पत्ती पे। ठीक है, थोड़े टाइम बाद देखोगे कि उस पत्ती का कलर क्या हो गया, सॉरी उस पेपर का कलर क्या हो गया, वो यूजुअली ब्लू कलर का होता है बट चेंज हो गया है किसमें? पिंक में। कैसे? क्योंकि उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया। अब आप कहोगे कि मैम ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो डू वन थिंग, आप एक बार में पहले आपने वही कोबाल्ट पेपर को किसमें बांधा है? पत्ती में बांधा है, और दूसरे टाइम पे आप किस पे बांध दो? आप बांध दो उसको अपनी बुक्स पे। ठीक है, तो अगर वो ब्लू का ब्लू रह जाता है दैट मींस उस पे कोई ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ना वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब है कोबाल्ट क्लोराइड क्या करता है? वाटर के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा? ब्लू कलर से पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, पिंक में चेंज हो जाएगा। क्यों? जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी चल रहा होता है हमारे इसमें। वही दिखा रहा है ये कि पहले पॉइंट में क्या हो रहा है, पानी जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कौन कर रहा है? रूट कर रहे हैं। वाटर को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो लास्ट में क्या हो जा रहा है? ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो लास्ट में हमारा ट्रांसपिरेशन की फॉर्म से वो उड़ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप्स हैं आपके जो आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है, चलिए जी अगली कहानी क्या है हमारी? स्टोमेटा आर ओपन इन डे टाइम और वो क्लोज होते हैं नाइट टाइम पे। ये बात तो कुछ बताने वाली नहीं है, ये बात हमें पता है पहले से ही, राइट? कि स्टोमेटा हमारे जो हैं दिन में खुले होते हैं बिकॉज उनको ही क्या करना होता है? ट्रांसपिरेशन करना होता है, और रात में वो बंद हो जाते हैं। ठीक है मैम, ये पॉइंट भी हमें क्लियर है। ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसको कौन करता है? ओपनिंग एंड जो क्लोजिंग होती है वो हमारी गार्ड सेल। आप लोगों ने इसका डायग्राम देखा है स्टोमेटा का? ये किसी ने अच्छे से डायग्राम देखा हुआ है
तुम्हारी बुक में भी ऐसा करके ही कुछ डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा तो नहीं है, हल्का सा ग्रीनिश सा और किया हुआ है, अगर आपने देखा होगा। तो ये क्या है ना, ये दोनों हमारे टाइप के स्टोमेटास हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर वाले को हम कहते हैं कि ये हमारा जो स्टोमेटा है इस टाइम पे ओपन है और इस टाइम पे क्लोज है। इस पर्टिकुलर को आप क्या कहते हो, इसको हम कहते हैं मैम डम्बल शेप, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, लड़कों को तो पता होगा डम्बल्स क्या होते हैं, वैसे लड़कियों को भी अब पता होगा, ठीक है। डम्बल्स आपने देखे होंगे कैसे होते हैं, ऐसे। और स्टोमेटा भी जनरली आपको कुछ ऐसे ही दिखता है। जब क्लोज फॉर्म में होता है बच्चा तो वो कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। ये रहा हमारा स्टोमेटा, ठीक है, क्लोज वाला। तो इसको हम यूजुअली क्या डम्बल शेप कहते हैं। अब देखो कहानी यहाँ पे चल क्या रही है, कहानी यहाँ जो चल रही होती है ना, स्टोमेटा के अंदर जो और भी पार्ट्स होते हैं ना, वो आपको पढ़ने होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है हमारा गार्ड सेल, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना आपका, ये एक गार्ड सेल है, ये दूसरा गार्ड सेल है। ये बात क्लियर हुई आप सबको? जल्दी से प्लीज एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से, है ना। ये बिल्कुल क्लियर है मैम कि ये दोनों हमारे क्या है मैम, गार्ड सेल हैं। अब गार्ड सेल के अंदर ना थोड़ी बहुत चीजें प्रेजेंट होती हैं। पहली चीज जो प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी वैक्यूल। आपको पता होगा प्लांट्स के हर एक सेल में वैक्यूल एक बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, ठीक है। तो क्या प्रेजेंट है इसमें मैम, ये है हमारे गार्ड सेल, ये है मैम हमारी येलो कलर की जो दिख रही है वैक्यूल। और वैक्यूल कैसा होता है, खाली, ठीक है, खाली होता है ये। इसके अलावा जो इसमें प्रेजेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वो प्रेजेंट होता है। देखो एक मैं ऐसा बना देती हूँ डम्बल शेप, और दूसरा ना इसका एक और वाला भी बना ही देती हूँ। इसको हम बोलते हैं बीन शेप। राजमा देखा है ना आपने, राजमा, है ना, राजमा कुछ ऐसा ही होता है। इसको इसीलिए हम क्या कहते हैं, बीन शेप्ड कहते हैं। जो और बीन शेप्ड वाला कौन सा है बच्चा, ओपन वाला है, ठीक है, ये याद रखना। इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, वैक्यूल प्रेजेंट है और बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है। इसमें तो क्या हो गया, वैक्यूल हमारा सिकुड़ गया है, ठीक है। कैसे हो गए हमारे जो गार्ड सेल्स वगैरह हैं वो कैसे हो गए, शंक हो गए, ठीक है। जैसे बोली होती किसमिस हमारी, और जब उसको पानी में डाल दो तो फूल जाती है, तो स्वेलन हो जाती है। बाकी वो कैसे रहती है, सुकड़ी हुई रहती है। इसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वो प्रेजेंट है मैम हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कब है, दिन में। क्या आपको रात में यहाँ पे दिख रहे हैं वर्किंग वाले क्लोरोप्लास्ट, नहीं। तो इसलिए हम कैसे बनाते हैं, छोटू छोटू से, मतलब रहेंगे बट क्या है, इनका कोई काम नहीं है अभी रात में, आपको पता है कि इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या है, सेल वॉल तो दोनों में प्रेजेंट है, करेक्ट। और साथ में हमारे पास क्या है, ये आपका डिसाइड करता है, यहाँ पे प्रेजेंट है जो ये गैप हो जाता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है बच्चे इसे, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा, ठीक है। ऑल्दो इसमें भी देखने को मिलता है आपको बट बहुत कम, ठीक है, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो ये आपके दोनों जो हैं इसके डायग्राम है स्ट्रोमेटा के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन वाला आप ऐसे बना के आ सकते हो, बीन शेप उसको लिख सकते हो, क्लोज वाला आप ऐसे बना के आ सकते हो, उसको इंपॉर्टेंट क्या है, ले, ठीक है। क्लियर है ये डायग्राम, किसी को कोई दिक्कत परेशानी इसमें? अब कहानी आती है कि मैम ये जो हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है स्टोमेटा की, वो क्यों हो रही है, इट इज ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी, ठीक है। टर्जिडिटी में उसकी चेंज हो रही है, किसकी टर्जिडिटी बेटा, गार्ड सेल की। हमारा गार्ड सेल का कहाँ गया, सॉरी, हमारा गार्ड सेल का पूरा शेप ही चेंज हो गया, ठीक है। स्वेलन से वो कैसा हो गया, श्रंक। तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कि गार्ड सेल की टर्जिडिटी हमारी चेंज हो गई है, ठीक है। याद रहेगा ये वर्ड, ऐसे का ऐसा ही आपको याद करना है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल लाइनिंग स्टोमेटल एपर्चर इज थिक एंड इलास्टिक एंड आउटर वॉल इज थिन। ये कह रहे हैं कि जो हमारा गार्ड सेल है उसका जनरली अंदर वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, थिक होता है स्टोमेटल एपर्चर का, और इलास्टिक होता है, इलास्टिक मतलब खींचने वाला। और जो बाहर का पार्ट होता है वो कैसा है, पतला, थिन होता है। टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल इंक्रीजेस, द आउटर वॉल बल्ज आउट। जैसे ही टर्जिडिटी इंक्रीज होती है, बाहर वाली जो वॉल हुई वो क्या हो गई, फूलने लगी, ठीक है, वो हमारी कैसे स्वेलन होने लगी। एंड पुल द इनर वॉल टू क्रीसेंट शेप, एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इसे, क्रीसेंट शेप लेने को ले लेती है हमारा ये, जैसे ये आपको दिख रहा है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, गार्ड सेल में टर्जिडिटी इंक्रीज होती है। छोटी सी बात ही है, बहुत ज्यादा रामायण वाली बात नहीं है, बस आपको याद रखने वाला पार्ट है कि यूजुअली मैम हमारे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। जस्ट वन सेकेंड, देखो हमने जो वीडियो पॉज हो रही है क्या, नो मैम।
ओके, एक्चुअली मेरी स्क्रीन पे हो रहा था। देखो ध्यान से सुनो, आपको पता है कि रात के टाइम पे हमारे स्टोमेटा कैसे हो जाते हैं मैम, डम्बल शेप हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी टर्जिडिटी नहीं रहती है, ठीक है, टर्जिडिटी की वजह से। अब यहाँ पे दिन में क्या हो रहा है मैम, दिन में हमारे जो स्टोमेटा है उनका जो गार्ड सेल है वो कैसा हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, वाटर को अंदर लेने लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इसका साइज जो है इंक्रीज करने लगता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा एक ऊपर वाली लाइन ही कि गार्ड सेल की जो हमारी लाइनिंग होती है बच्चा, अंदर वाली, ठीक है, यही बड़ी हमने, अंदर वाली जो लाइनिंग है वो थोड़ी हमारी मोटी होती है बच्चे, ठीक है, और जो बाहर वाली लाइनिंग है मैम वो हमारी पतली होती है। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। चलो जी, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। आगे क्या है हमारे साथ मैम, अब आता है कि सेल्यूलोज एंड माइक्रोफिब्रिल्स इन द गार्ड सेल आर ओरिएंटेड रेडियली। क्या कह रहे हैं, सेल्यूलोज और माइक्रोफिब्रिल। मैम आपने तो डायग्राम में दिखाया नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दिखाया, एक ही डायग्राम में इतना सब दिखा दूंगी तो तब क्या हो जाएगा तुम्हारा, खच्चर पुच्चर हो जाएगा और दिमाग में पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ये रहा हमारा क्या, सेल्यूलोज। अब मैं यही डायग्राम उसके ऊपर बनाती तो तुम्हें समझ में आता कुछ, कुछ ना समझ में आता, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से ही पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा हमारा क्या है, टर्जिड हो जाता है, यही पढ़ा है हमने। ये रही इसकी अंदर वाली पार्ट, ये थोड़ी सी मोटी हो गई, ठीक है, बल्ज आउट हो जाएगी। और ये बाहर वाला पार्ट कैसा है मैम हमारा, ये हमारा पतला ही रहेगा, ठीक। तो ये हमारे क्या है, सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल है हमारे गार्ड सेल्स में, एंड आर ओरिएंटेड रेडियली। रेडियली ये हमारे इसमें अरेंज होते हैं, rather देन लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या, कि ये मैम हमारे ऐसे आएंगे इंस्टेड ऑफ कैसे, कोई भी बच्चा इसको ऐसे बना के नहीं आएगा, ठीक है। बस ये इतना ही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे ये गार्ड सेल्स के अंदर माइक्रोफिब्रिल्स हैं जिनसे ये मिलके बने हुए हैं, वो ऐसे नहीं होंगे, वो मैम हमारे ऐसे होंगे। इस बात को समझने में कोई दिक्कत किसी को, ऐसा ही डायग्राम बना लो, आपको समझ भी याद रहेगा हमेशा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीजें बायो में कोशिश किया करो कि डायग्राम बना के। तो पहला पॉइंट हमारा ये है, हमें समझ में आ गया है। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो स्टोमेटा है वो ओपन इजिली हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमने उसमें एयर भरा और वो यू करके फैल गया। हाँ जी शिवम बोलिए, ठीक है। और इसीलिए वो ऐसे वाली जो होती है रेडियल हमारी जो है प्रेजेंट नहीं होती है। हाँ जी शिवम बताइए, आप कुछ पूछ रहे हैं। ओके, माइट भी गलती से लग गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ओके ओके कोई ना। The guard cell loses turgidity due to loss of water. इन गार्ड सेल, इनका नाम पता है ना, गार्ड सेल होते हैं ये। गार्ड सेल में टर्जिडिटी हमारी गायब हो जाती है कब, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि जैसे ही वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं वो टर्जिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, बल्ज आउट हो जाते हैं। जैसे हमारे मेंढक की आंखें नहीं होती हैं ऐसे बाहर को निकली हुई, तो उसी को हम कहते हैं बल्जिंग आउट, ठीक है, बाहर को निकली हुई। तो ये हमारा बल्ज आउट हो जाता है। और जैसे ही उसमें से पानी, क्योंकि रात में पानी हमको मिलता नहीं है, तो ये कैसे हो जाते हैं, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। तो इन एंड द इनर क्या कह रहे हैं, द गार्ड सेल लूजेस द टर्जिडिटी ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, एंड द इनर वॉल्स रीगेन टू देयर ओरिजिनल शेप। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मैम कि इनकी ओरिजिनल शेप क्या है, डम्बल शेप। ये बात याद रहेगी आपको। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द ओरिजिनल शेप ऑफ गार्ड सेल, तो इट इज डम्बल शेप, इट इज नेवर बीन शेप। क्योंकि यूजुअली वो ऐसे ही होते हैं, जब उनमें पानी आता है तब वो हमारे क्या हो जाते हैं, तब वो हमारे इस शेप के हो जाते हैं, ठीक। चलो जी, फिर क्या है, एज अ रिजल्ट स्टोमेटा क्लोजेस। क्या हुआ इस वजह से, स्टोमेटा हमारा क्लोज हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, यूजुअली द लोअर सरफेस ऑफ अ डाइकॉट लीफ हैज, अच्छा ये देखो, अब यहाँ पे ना आपको दो तीन चीजें, थोड़ी बहुत चीजें जो है ना रटनी पड़ेंगी। पहली बात तो जैसे अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा, देखो जेन्युइनली मुझे बताना कि ये दोनों पॉइंट्स आपके बिल्कुल क्लियर है कि सेलुलोज जो माइक्रोफिब्रिल होते हैं गार्ड सेल्स में, वो कैसे होते हैं, रेडियली होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली नहीं होते हैं। ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू रिस्पॉन्ड टुडे। आज लास्ट क्लास का ही समझ के रिस्पॉन्ड कर लो, है ना। ये पॉइंट मैम बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर हो रहा था इस वजह से वो क्या हो गए, उनका जो शेप है वो यहाँ इससे डम्बल शेप, सॉरी बीन शेप से डम्बल शेप में आ जाता है अपने ओरिजिनल शेप में। ये भी बिल्कुल क्लियर है सबको। अब तीसरा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन ट्रस्ट में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नीट जो प्री वाला एग्जाम होता है उसमें तो बहुत बार पूछा जाता है और अभी भी पूछते कि हमारा जो ये सोमेटा के जो गार्ड सेल्स वगैरह का नंबर है
वो कहाँ ज्यादा होता है, गार्ड सेल नहीं बोलोगे आप, सीधे स्टोमेटा ही बोलोगे। ये एक हमारी पत्ती है डाइकॉट की। नाउ यू गाइस नो डाइकॉट क्या होता है, मोनोकॉट क्या होता है, ठीक है। और ये हमारी घास ले लो, मोनोकॉट है, ठीक है। चलिए जी ऐसे। अब ये क्या कह रहे हैं, यूजुअली द लोअर सरफेस ऑफ डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ का क्या आपको पता है ना, आप हम लोगों ने ये वर्ड सीखा हुआ है आई गेस, या नहीं, है ना, एडेक्सियल एंड एबेक्सियल, कोई बताएगा मुझे। ये वर्ड कोई मुझे बताएगा, एडेक्सियल मतलब क्या होता है, एबेक्सियल मतलब क्या होता है, नाजो। ऊपर का पार्ट एडेक्सियल और नीचे का पार्ट एबैक्सियल। जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, अब इसको हाथ नहीं समझ के तुम क्या समझोगे, पत्ती समझो, ठीक है। मेरे पास ऑल्दो लीव है बट बहुत छोटी सी है, तुम्हारा काम होगा नहीं, ठीक है। क्या कहानी है हमारे साथ इसकी, हमारी कहानी ये है मैम कि दिस इज योर एडेक्सियल सरफेस और ये बैक वाले को हम कहेंगे एबेक्सियल, ठीक है। जिनको नहीं पता था अब वो सीख लो। अगर आपको इतना एडेक्सियल एबेक्सियल में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये बस याद रखो, बैक्सियल मतलब बैक, ठीक है। तो हमारी बैक क्या है, हमारा एबेक्सियल सरफेस है। ये नीचे वाला पार्ट हमारा लीफ का जो होता है, जो खुरदुरा खुरदुरा सा होता है, वो हमारा एबेक्सियल सरफेस है। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, एडेक्सियल। आप इसको और भी शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हो, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस, ठीक है। अब कहानी क्या है इसकी, अब कहानी ये है मैम कि द लोअर सरफेस ऑफ अ डाइकॉट लीफ, लोअर सरफेस में क्या हो रहा है, हैज अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टोमेटा। समझ रहे हो क्यों, क्यों 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 ऐसा होता होगा बताओ। वाटर का ट्रांसपीरेशन तो ऊपर से ही होगा ना। बिल्कुल सही बोला, थोड़ा क्लोज भी है आंसर विवेक, ठीक है। सोच के बताओ कि इसमें जो हमारा स्टोमेटा है उसका नंबर नीचे वाली पत्ती में ज्यादा क्यों है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे विवेक, बिल्कुल सही जा मैम रहे वो हो। वाटर को लॉस नहीं करना चाह रहा होगा। बिल्कुल सही, ठीक है। क्योंकि इतना तेज धूप पड़ रहा होता है, अगर सारा स्टोमेटा ऊपर प्रेजेंट होगा तो पानी तो पूरा ही लॉस हो जाएगा। वैसे भी कितना 99% पानी लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, अभी पढ़ के आए हो, है ना। तो प्लांट क्या कोशिश करता है कि बचाए, वेरी गुड विवेक, सही दिमाग लगाया आपने, ठीक है। इसीलिए हमारे जो नीचे वाला सरफेस है ना, एबेक्सियल सरफेस, उसमें स्टोमेटा का काउंट मैं यही बना देती हूँ क्योंकि मेरे से उल्टा साइड कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ वाले साइड में क्या है, स्टोमेटा का जो नंबर होगा वो ज्यादा होगा, कुछ ऐसे, ठीक है। अभी के लिए ऐसे समझ लो, लोअर सरफेस हम इसी को मान लेते हैं, ठीक। तो ये रहा उसका लोअर सरफेस पत्ती का, यहाँ पे स्टोमेटा का नंबर इज, स्टोमेटा इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। और जो ऊपर वाला सरफेस होगा, ये देखो इसको हम ऐसे बना देते हैं, बस दो ही बना देती हूँ अभी, ठीक है। और यहाँ पे स्टोमेटा का जो नंबर होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम, ठीक। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, ये कहानी किसकी है बच्चा, ये कहानी है मैम डाइकॉट लीफ की, ठीक है। डाइकॉट लीफ आप सब समझते हो। अब मोनोकॉट की कहानी क्या है, मोनोकॉट की कहानी क्या है, मोनोकॉट में मैम ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है घास कैसे आती है, सीधे सीधे, ठीक। तो वहां पे क्या है मैम, दोनों सरफेस पे सेम ही रहेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे। ये बातें क्लियर हुई सबको, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सबको क्लियर है। चलो जी फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब कह रहा है कि ट्रांसपीरेशन को कौन कौन चीजें इफेक्ट करेंगी, ठीक है। पहले तो क्या, बाहरी फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, और दूसरे हमारे आते हैं इंटरनल फैक्टर्स, या जिन्हें हम कह लो कि वो फैक्टर्स जो कि प्लांट्स डिसाइड करेगा। एक तो रेड कलर, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स क्या कहानी है मैम, अब खुद से सोचो, आप लोग ये आंसर दोगे, मैं नहीं दूंगी इसका आंसर। टेम्परेचर बहुत हाई है, दिल्ली वाले हो तुम लोग, वैसे भी 50 डिग्री टेम्परेचर तुम्हारे यहाँ कभी कभी पहुंच ही जाता है, क्या होगा, ट्रांसपिरेशन हाई या लो, हाय। हाई, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका ये है सपोज करो ठंडी, ठीक है। ठंड में क्या हुआ, सूरज महाराज आएंगे नहीं, टेम्परेचर कितना 5 डिग्री तक पहुंच जाता है ना कभी कभी दिल्ली में, शून्य भी पहुंच जाता है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होगा हाई या लो, लो लो। यहाँ पे मैम एक्सट्रीमली लो, लो। ठीक। ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये है हमारा ट्रांसपिरेशन है, ठीक है।
अगर हाई टेम्परेचर हाई तो समझ नहीं आया। प्रिया ट्रांसपिरेशन क्यों होता है बच्चे? प्रिया अभी तक जितने ये 3 पॉइंट पढ़े थे ये समझ में आए थे आपको? यस मैम। ठीक है, इसकी सुनो कहानी क्या है। प्रिया एक बात बताओ, जब सूरज जी बहुत तेज से होंगे, 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे, ठीक है, बहुत तेज से यहाँ पे लॉस, वो तुमने वो ना एड नहीं देखा है ग्लूकॉन डी वाला? यस मैम देखा है। पूरी Yes, एनर्जी ma'am, देखा है। होता है, ठीक है। तो हमारे में तो ग्लूकोज को चूस लेता है, तो हम ग्लूकॉन डी पी के उसको वापस कर लेते हैं, ठीक है। बट प्लांट्स के साथ वो क्या लेता होगा? आपने देखा है कभी कभी जब गर्मी होती है, बहुत तगड़ी गर्मी पड़ती है, तो आपको प्लांट्स में दिन में 3 बार भी पानी डालना पड़ता है, वरना पत्तियां कैसे हो जाती हैं? ऐसे, जैसे जो उनका नॉर्मल शेप होता है कैसे हो जाती है? ऐसे ऐसे सिकुड़ जाती है, जैसे कहते हैं, है ना, ऐसे हो जाती है। तो वो क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर बाहर बहुत हाई है, तो स्टोमेटा ने जितना पानी था सबको उड़ा दिया, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे हुई, अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो ट्रांसपिरेशन बहुत तेजी से होगा, ठीक है, वाटर लॉस बहुत तेजी से होगा। बट अगर हमारा टेम्परेचर बहुत कम है तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट ही नहीं है। और आपको पता है ट्रांसपिरेशन के लिए आपको क्या चाहिए? ट्रांसपिरेशन के लिए आपको सनलाइट चाहिए, है ना प्रिया? यस मैम। चलो, अब लाइट देखो, टेम्परेचर बता दिया, लाइट का भी वही रोल है। लाइट कौन सी लाइट? सनलाइट। कि अगर हमारी समर्स हैं तो आपको पता है सूरज महाराज हैं तो ट्रांसपिरेशन बहुत हाई मैम, है ना। और यहाँ पे सूरज जी नहीं है ठंडियों में, विंटर्स में, राइट, तो हमारा ट्रांसपिरेशन भी बहुत कम। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? जिसे हम कहते हैं ना आर्द्रता, ठीक है, मॉइस्चर जो होता है वो जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब हवा में, ये इसी के साथ मिला हुआ है तो दोनों को हम एक ही समझ लेते हैं, जब हवा में मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी हमारा ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा? तब भी हमारा ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा, ठीक। और यहाँ पे जब वो मॉइस्चर बहुत कम तो ये भी बहुत कम, ठीक है। ये तीनों हमारे कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। की टेम्परेचर हाई तो ट्रांसपिरेशन हाई, टेम्परेचर कम तो ट्रांसपिरेशन कम, लाइट ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा, लाइट कम तो ट्रांसपिरेशन कम, ठीक है। सिमिलर गोज विद ह्यूमिडिटी एंड वाइंड। चलिए जी, अब आगे हमारा क्या? प्लांट के फैक्टर्स। ये तो बाहरी फैक्टर्स थे जिनको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। प्लांट के फैक्टर क्या है? प्लांट का पहला फैक्टर है कि द नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। सपोज कर लो कि आप खुद से मुझे बताओ, अब तुमको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है, मैं ये लीफ का ही समझ बता दे रही हूँ आपको, ठीक। अब ये हमारी लीफ है, ये रहा उसका एडेक्सियल सरफेस, ठीक है। यहाँ पे स्टोमेटा का नंबर आपको पता है क्या होता है? कम, ठीक। ये हमारी लीफ का बैक साइड है, ये एडेक्सियल है, ठीक है, अपर सरफेस, ये उसका बैक साइड है। इसके पास स्टोमेटा कैसे हैं? बहुत ज्यादा, एक ही एक बना रही हूँ अभी, समझ जाना ये स्टोमेटा है, ठीक है। ये क्या है? बहुत सारे हैं। ट्रांसपिरेशन के चांसेस किसके पास ज्यादा है? कि ट्रांसपिरेशन किसके पास ज्यादा होता है? एबेक्सियल में। बट एबेक्सियल वाला क्या ऊपर विजिबल है? यहाँ नीचे लगे हुए हैं भाई स्टोमेटा। सरफेस लाइट कहाँ पड़ रही है, टेम्परेचर कहाँ पड़ रहा है? सब ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या उसमें ज्यादा हमारा ट्रांसपिरेशन होगा? आपको इसको जस्ट पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना होगा मैम, कि नंबर जो है और डिस्ट्रीब्यूशन, कि यहाँ पे एडेक्सियल में हम अगर डाइकॉट की बात कर रहे हैं तो एडेक्सियल सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर बहुत कम होता है, तो वहां पे ट्रांसपिरेशन ज्यादा नहीं हो सकता। वाइल एबेक्सियल सरफेस में बहुत ज्यादा हो सकता है, वहां ट्रांसपिरेशन ज्यादा के चांसेस हैं, बट ड्यू टू कि वो एबेक्सियल लोअर सरफेस पे है तो ट्रांसपिरेशन हमारा अवॉइड हो जाता है। और मोनोकॉट में दोनों ही साइड में जो हमारे एडेक्सियल चाहे एबेक्सियल, दोनों ही सरफेस पे हमारे स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ट्रांसपिरेशन जो है हमारा नॉर्मल रेट पे चलता रहता है। नंबर ऑफ स्टोमेटा, अब इनमें से कितने स्टोमेटा ओपन हो गए, कितने क्लोज रहेंगे, उस पर भी डिपेंड करता है। फिर आता है वाटर स्टेटस। खुद से सोचो, हम पानी नहीं डाल रहे अपने पौधों में, ठीक है, आप पानी ही नहीं डाल रहे हो, ऑलरेडी लीफ आपकी सुखड़ी हुई है, उसमें कितना ही आप ट्रांसपिरेशन कर लोगे, राइट। तो वाटर स्टेटस पे भी डिपेंड करता है कि जब पानी ऑलरेडी नहीं पहुंच रहा है तो कितना आपका वहां पे क्या होगा। और इसको आप कहां से ले जा सकते हो? सीधे आप इसको सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हो जीरोफिटिक प्लांट से, ठीक है। कौन से वाले प्लांट से? जीरोफिटिक प्लांट। ये कौन से प्लांट होते हैं? जो हमारे रेगिस्तान में प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। जो हमारे रेगिस्तान में प्लांट प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है कि वहां पे पानी क्या है, कम है, और तो उन्होंने अपने आप को कैसे बना रखा है, आपने देखा है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, हाँ थैंक यू सो मच, कैक्टस नहीं, एक और भी होता है ना जो घर में हम फेस पे लगाने के काम आता है, ऐसे ही होता है, एलोवेरा। एलोवेरा, सो सॉरी, ठीक है। एलोवेरा जो है हमारा, वो भी क्या है, वो भी हमारा एक जीरोफिटी की प्लांट है। आपने उसकी लीफ को कभी देखा है, वो कैसी होती है, बहुत मोटी होती है, और उसके अंदर पूरा पानी भरा होता है। जो जेल है वो क्या है, उसका वाटर स्टोरेज ही तो है एक तरीके से, तो वो क्या है आपका, क्या करता है, वाटर को बचा के रख रहा है प्लांट्स के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारा कैनोपी स्ट्रक्चर। कैनोपी स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ मैम, ये रहा हमारा बड़ा सा पेड़, ठीक, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन किस में चल रहा होगा, उन उन लीव्स में जो कि डायरेक्टली सन से एक्सपोज्ड है। तो खुद से सोचो ना कि ये हमारा बड़ा सा प्लांट है, इसके नीचे कौन से छोटे 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 वाले प्लांट्स हैं, ऐसे तो नहीं, कुछ ऐसे दिख रहे होते हैं घास फूस जैसे, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमारा सन है, ठीक, ये रहा हमारा सन, ये ट्रांसपिरेशन किसमें कराएगा, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। क्या सनलाइट की पहुंचने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम नहीं है, कि यहाँ पे जो नीचे वाले प्लांट्स में सनलाइट पहुंचेगी वो कैसे पहुंचेगी, बहुत ही कम सनलाइट पहुंचेगी, राइट। तो यही चीज आपका डिसाइड करेगा कि ये जो कैनोपी होती है प्लांट की या किसी भी पर्टिकुलर ट्री की, वो डिसाइड करती है आपकी कि आपका जो ट्रांसपिरेशन है वो कितना कहाँ पे हो। क्योंकि आपका जो ट्रांसपिरेशन है वो क्या हो रहा है, बाहर जो एक्सपोज्ड है लीफ का पार्ट, वहीं पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, बल्कि जो हमारा कवर्ड हो जाएगा उस कैनोपी से, उसकी जिसे कहते हैं छत्र छाया से, तो वहां हमें ट्रांसपिरेशन कम देखने को मिलेगा। समझ में आया ये वाला पॉइंट? इन 8 पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया वो प्लीज मुझे बताएंगे अभी जल्दी से। सारे क्लियर है ना? चलो जी, थैंक यू सो मच रिस्पॉन्ड करने के लिए। अब आ गया मैम हमारा जो हमने कल थोड़ा सा स्टार्ट किया, कौन सा, कोहेशन एडेशन। मैंने अभी आपसे कहा था कि हम दोबारा से पढ़ेंगे इसे। कोहेशन एडेशन की वजह से ही क्या होता है, एक टेंशन जनरेट होता है। कैसे 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 मैम, आओ जी देखो क्या कहानी है हमारे साथ। द ट्रांसपिरेशन ड्रिवन एसेंट ऑफ जाइलम सैप, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। क्या बोल दिया मैम, इतना अंग्रेजी समझ नहीं आया हमको, जस्ट एक सेकेंड दीजिए। चलिए जी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा कोहेशन एडिशन थ्योरी के बारे में पढ़ा था। अब मैम ये जाइलम सैप क्या है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड प्लीज इसका थोड़ा सा जाके ना डिटेल भी देखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको भी बता रही हूँ, बट थोड़ा सा जाके इसका डिटेल भी पढ़िएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज जाइलम सैप। एक्चुअली जाइलम सैप कुछ अलग से नहीं है। जाइलम सैप क्या है, हमारा एक लिक्विड फॉर्म है। मतलब मैम, मतलब ये कि हमारा जो प्लांट है उसमें आपको क्या लग रहा है, मैंने आपको क्या बताया था कि उस दिन हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमने कैसे पढ़ा था मैम, सबसे पहले एपिडर्मिस आता है, फिर हमने क्या पढ़ा, कॉर्टेक्स आता है, फिर एंडोडर्मिस के अंदर हमारे साथ क्या आ रही थी, क्या था ये, क्या बोल रहे थे जिसकी वजह से हमारा पाथवे चेंज हो गया था, कैस्पेरियन। क्या बात है योगिता, बिल्कुल सही, ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स थी मैम। फिर यहाँ पे हमारा पेरिसाइकिल था, उसके बाद हमारा यहाँ पे जाइलम था और फ्लोएम। सेम कहानी इस साइड से भी था, राइट। बट एक बात बताओ मुझे, क्या ये जो मैंने कहीं पे भी ऐसा बोला था कि ये जो हमारा मैकेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर को ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है? डिड आई सेड ऐसा कुछ? नहीं, ठीक है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो इसका मतलब है कि वाटर के साथ जो और भी सोल्यूट यहाँ पे ऐड हो रहे होंगे, किसमें, इस जाइलम वाले पार्ट में, उसको हम बोलेंगे जाइलम सैप, ठीक है। क्या है वो हमारा जाइलम सैप। अब ये क्या रोल प्ले करता है आपके इसमें, वो बात आप लगभग सीख चुके हो बच्चे, ठीक है। कैसे जी मैम, देखो जी, यहाँ पे हमने जो उस दिन पढ़ा था कहानी, वो हमने पढ़ी थी मैम
कोहेशन क्या है? म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। थोड़ा इरेज कर रही हूँ इसको मैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी हमने पार्ट पढ़ा कि ये हमारा H2O है, ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा है मैम आपस में कोहेशन से, ठीक है। अब नो दो, मैम, मैम ये तो एडेशन से जुड़ा होगा ना, बाकी दो मॉलिक्यूल्स कोहेशन से अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है। शायद। कोहेशन रुको एक सेकंड। म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सरफेस। नहीं जी विवेक, आप कंफ्यूज कर रहे हो मुझे, एक सेकंड दीजिए। अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एक से कभी कोई कंफ्यूजन टीचर से भी हो सकता है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेस, नहीं विवेक, जहां तक मुझे लग रहा है तो मैं करेक्ट हूँ, ठीक है। म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, इसी को हम कोहेशन बोलेंगे। और दो जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में होगा ना, कोई ना, मैं एक बार इसको करेक्ट करके ग्रुप में एक बार आपको बता दूंगी, ठीक है। ये आपस में जिससे जुड़ेंगे और साथ में जो इनके और भी एलिमेंट से जुड़ेंगे उनको हम कहते हैं एडहेशन से, ठीक है विवेक। फिलहाल के लिए हम इसी को लेके चल रहे हैं, बाकी जो चेंज होगा इसका मैं एक बार दोबारा से कंसिडर कर लूंगी एनसीईआरटी, फिर हम वहां पे पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या कहानी हमने समझी मैम? हमने कहानी ये समझी मैम कि दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में किससे मिल जुड़े हुए हैं? दे आर बाइंड बाय कोहेशन, ठीक है। और ये आपस में किससे जुड़ रहे हैं? ये जुड़ रहे हैं एडहेशन से। आपस में जुड़ने के साथ साथ जो ये येलो वाला आपको दिख रहा है, आपस में जुड़ने के साथ साथ जो और भी ट्रैकरी एलिमेंट्स होंगे ये उससे भी किससे जुड़ रहे हैं? ये जुड़ रहे हैं एडहेशन से, ठीक है। तो बस आप इतना सा अभी के लिए याद रख लो, ठीक है, ट्रैकरी एलिमेंट से। अब आगे कहानी क्या है कि सरफेस टेंशन क्या हुआ मैम? लिक्विड फेस में जब वाटर मॉलिक्यूल हमारा आर मोर अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन इन गैस फेस। क्या कह रहा है ये कि लिक्विड फेस में जब रहते हैं हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल, वो एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्ट करता है इन कंपैरिजन टू गैस फेस। वो कॉमन सेंस भी है, आपने देखा होगा, खुद से भी एक थोड़ा सा वो लगाओ कि अगर आप पानी को जमीन पे गिराते हो तो मोस्टली पानी कैसे जाता है? वो एक छोटे छोटे जो बबल्स होते हैं वो साथ में मिलकर एक बड़ा बबल बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। पानी का केस यही होता है। बल्कि वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर जो होता है, अगर आप पानी के पतीले को गैस पे जब रखते हो तो वो वेपर्स फॉर्म मोड़ के क्या होता है? उड़ने लगता है। तो वो क्या कर रहा है? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सरफेस टेंशन वाला समझ रहे हैं वो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि क्या हुआ मैम हमारे साथ मैम ये हुआ कि लिक्विड फेस में जब हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है तो वो एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि जब वो गैस फेस में होता है तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं? दूर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलो जी आगे पढ़ो कहानी। आगे क्या कह रहा है मैम? ये आगे कह रहा है कि जाइलम वेसल्स फ्रॉम द रूट टू लीफ वेन, रूट से लीफ वेन में सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है मैम, ये हमें क्लियर है। देयर इज अ कंटिन्यूअस थिन फिल्म, एक पतली सी, जैसे कहते हैं ना फिल्म, इसको हम कहते हैं थिन फिल्म, ठीक है। एक पतली सी थिन फिल्म जो है वो थ्रू आउट हमेशा आपको देखने को मिलेगी सेल्स में, जो कि क्या करवा रही होगी? वाटर का या फिर एसेंट ऑफ सैप का ट्रांसपोर्ट करवा रही होगी। सो द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा, ताकि वाटर जो है स्टोमेटा से इवेपोरेट हो। और वाटर पुल कौन कर रहा है लीफ में? फ्रॉम दी जाइलम। स्टोमेटा, हाँ जी प्रियंका। मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो। प्रियंका मुझे पता है, मैं एक बार इस वाली स्लाइड को कंप्लीट कर लूं, मैं दोबारा से फिर से रिपीट करूंगी। जैसे पुरानी स्लाइड सारी क्लियर हुई ना, ये एक्चुअली क्या है ना, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, जो है जैसा है आपको डायरेक्ट इसको गेन करना पड़ेगा। बस समझना होगा कि प्लांट्स जो है हमारे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक। बस एक बार इसको खत्म करते हैं फिर हम पढ़ते हैं दोबारा से। क्या कह रहे हैं ये कि सो एज वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा, आपको ये तो क्लियर है कि वाटर हमारा इवेपोरेट्स स्टोमेटा से हो रहा है और वाटर पुल्स इनटू द लीफ फ्रॉम द जाइलम। वाटर को लेके कौन आ रहा है वहां तक? वो काम हमारा जाइलम कर रहा है। इन एटमॉस्फेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इज लो, ठीक है। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लो है। देन द सबस्टोमेटल कैविटी एंड द इंटरस्पेस। देखो अब आपको ना, मुझे पता है कि ऐसे कहानी समझ में आ नहीं रही होगी, मैं समझाती हूँ आपको अपनी जनरल भाषा में। अभी तक जो हमने तरीका पढ़ा था सॉल्वेंट और सोल्यूट वाला, कैसे? -10 -1000, ठीक, हमने ऐसे ही पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है, हमारा सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत मतलब -10 है तो कम है, और यहाँ पे क्या है मैम? बहुत ही ज्यादा कम है, करेक्ट, हमने ऐसे ही पढ़ा था। तभी ये इसको क्या करता है? पुल करता है।
अब तुम समझो नई कहानी। नई कहानी हमारे साथ ये है मैम, अगर आप एटमॉस्फेयर में, आपको पता है एटमॉस्फेयर कितना बड़ा है, ये हमारे बादल हैं, पीले कलर के नहीं, नीले कलर के बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है मैम, बादल हैं, राइट। अब एक बात बताओ मुझे, ये बादल है हमारे, आपको पता होगा कितना बड़ा होता है ये, और ये रहा हमारा नीचे प्लांट। अगर हम बादल से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा सा भी प्लांट होगा, तो उसके आगे इतना छोटा सा ही दिख रहा होगा, राइट। ये हमारा मैम इतना छोटा सा ही दिख रहा होगा, ठीक है मैम, ये हमें क्लियर है। खुद से सोचो यहाँ पे चीजें कैसे चल रही हैं, यहाँ जो मैकेनिज्म चल रहा है, वाटर वेपर। अब आप मुझे बताओ, वाटर वेपर अगर हम इस पूरे बड़े से एरिया का कैलकुलेट करें, और हम अपनी ये पेड़ दिख रहा है आपको, इसकी एक लीफ होगी, लीफ चलो मैं इतनी बड़ी बना दे रही हूँ, इस लीफ का कैलकुलेट करूं, ठीक है। तो आपको पता है हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस पूरे सरफेस एरिया को लेंगे, सपोज कर लो कि कितना है 100 मीटर ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, 100 मीटर है। अब यहाँ पे वाटर वेपर कितना होगा, अगर हम मान के चलें कि चलो ठीक है, ये मैम यहाँ पे वाटर वेपर हमारा 10 ml के लगभग जो पानी हमारा है वो वाटर वेपर के थ्रू गया होगा, तो इसका हमारा परसेंटेज कितना बन जाएगा, 10%, राइट। अब एक आप लीफ सरफेस लो, ठीक है, एक आप क्या करो, लीफ का सरफेस लो। अब लीफ सरफेस हमारा कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर ले लो, 1 मीटर भी बहुत ज्यादा ही हो गया, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ठीक है। अब 1 मीटर लीफ वाले में अगर हम मान के चल रहे हैं, मैं ठीक है, प्लीज कोई ये नहीं बोलेगा कि अंजलि मैम इतनी बड़ी लीफ कहाँ से आ गई 1 मीटर की। 1 मीटर लीफ में हमारे पास क्या है, कितना सारा पानी होगा, अगर हम एक इससे कंपेयर करेंगे ना, तो इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम जो वाटर ट्रांसपोर्ट निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं, सरफेस से निकाल रहे हैं, और सेम ही तरीका है, सेम ही तरीका है। अगर यहाँ पे 10% वाटर वेपर है तो यहाँ पे एटलीस्ट 40% तो होगा, ठीक है। 40 क्या, आप 40 to 50% ले लो। अब मूवमेंट कैसे होगा, स्टार्टिंग से जो आप पढ़ते चल रहे हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, थोड़ा सा दिमाग में गया कुछ, हल्का सा, नॉट मच बट हल्का सा गया, कि इस पूरे एरिया का जो वाटर वेपर है दैट इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू हमारा लीफ सरफेस का जो वाटर एरिया है। बताएं जी, इतना सा थोड़ा सा पार्ट क्लियर हुआ आपको? यार मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया है, तुम ऐसे मत करो। नहीं समझ में आया अभी भी? कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और, मेरे को अंट वाला एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है एक्चुअली अभी, रुको मुझे सोचने दो 2 मिनट। कुछ और एग्जाम्पल से मैं मतलब आपको करा सकती थी, बट मुझे अभी कुछ और एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, कैसे याद कराऊं। नहीं यार, को इसी को ही समझना पड़ेगा, फिर से सुनो एक बार ध्यान से। देखो बच्चा, जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की है वो ये किया है कि ये हमारा एक पूरा एटमॉस्फेयर है, जो ये आपको ये स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, वो हमारा एक पूरा एटमॉस्फेयर है। बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज, विवेक एंड एवरीवन, कि यहाँ पे क्या है, आपके बहुत सारे बादल हैं। बादल किससे मिलके बने होते हैं बच्चे हमारे, वाटर वेपर से ही मिलके बने होते हैं। ये पूरा हमारा बादल है, और आपको पता है बादल का साइज कितना बड़ा होता है। नीचे हमारे पास क्या है, ट्रीज हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, आपको पता है, ठीक है। बट फिर भी अगर हम बादल से कंपेयर करेंगे तो उनका जो साइज होगा वो क्या होता है कम ही होता है। अब आपको क्या करना है ना, कंपैरिजन निकालना है। कंपैरिजन निकालना है किससे मैम, कि ये है हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का साइज, ठीक है। और यहाँ पे किसका साइज लोगे आप, लीफ का साइज लोगे, ठीक है। यहाँ पे हम लीफ का साइज लेंगे। दूसरा, आप यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर देखोगे, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, और यहाँ पे भी मैम आप अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही देखोगे, ठीक है। विवेक, कितना समझ में आया है अभी तक? इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारे साथ, कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ साइज कितना है, बहुत बड़ा एरिया है एक, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ साइज में जब बात कर रही हूँ तो इस पूरे एटमॉस्फेयर की बात कर रही हूँ। एटमॉस्फेयर का साइज है ये, अमाउंट नहीं है, दिस इज योर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का साइज आपका बहुत ज्यादा है। उस अगर सपोज के लिए मैं मान रही हूँ कि ये हमारा एरिया 100 मीटर का है, 100 मीटर आपका एटमॉस्फेयर है, उसमें आपके पास पानी कितना है, कितना वाटर वेपर है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर बना है वो बहुत सारी गैसेस से मिलके बना है। वाटर वेपर का जो उसमें परसेंटेज आता है वो कितना आता है,
0.1% वाले में ही सारे फील्ड होते हैं, है ना। तो अगर हम मान के चलें तो सिर्फ 1% है, तो इसका मतलब अगर हम क्या कह सकते हैं कि 1 मीटर में ही हमारा सिर्फ और सिर्फ पानी है, ठीक है। बाकी सब कितना है, बाकी सब बाकी गैसेस हैं, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इतना समझ में आया विवेक? चलो जी, अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, हम पूरे पेड़ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक लीफ के साइज की, ठीक है, एक छोटी सी पत्ती, ठीक है, 1 मिलीमीटर मान लो, चलो ठीक है, 1 मिलीमीटर साइज, इतनी बड़ी पत्ती होती है, ठीक है, अभी के लिए इतनी मान लेते हैं हम। इतनी बड़ी पत्ती है, उसमें आपको पता है क्या प्रेजेंट है, उसमें भी मैम वाटर प्रेजेंट है। अभी पढ़ा था ना हमने, कोबाल्ट क्लोराइड का टेस्ट कर रहे थे जब हम ट्रांसपिरेशन के थ्रू, वहां पे भी पानी प्रेजेंट है। बट यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी लीफ का सरफेस क्या है, बहुत कम है। बट यहाँ पे जो वाटर का क्वांटिटी होगा वो कैसा है, वो मैम अगर 1 मिलीमीटर की लीफ है तो आपको पता है हर एक सेल में, यहाँ पे हर एक सेल में हमारे पास पानी है, राइट। ऐसे ही पढ़ के आ रहे हो? हाँ मैम, यहाँ पे हर एक सेल में हमारे पास पानी है। तो हम अगर कंपेयर करेंगे तो 1 मिलीमीटर की लीफ में कम से कम नहीं तो 0.4 मिलीमीटर एरिया पे क्या है, पानी ही पानी है। तो ये कितना हो गया मैम हमारा, ये हो गया 40%। एक लीफ सरफेस में 40% आपका पानी है यहाँ के कंपैरिजन में। तो आपको पता है कि मूवमेंट कैसे हो रहा था अभी तक, हमारा मूवमेंट वाज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए ट्रांसपीरेशन हमारा होता है कि वाटर वेपर क्या हो रहा है, यहां से जा रहा है बाहर, ठीक है। तो यही चीज आपके यहाँ पे जो है लिखी हुई है कि जाइलम वेसल्स जो हैं वो रूट से पानी को लेके आ रहे हैं। एक बार और रिकॉर्डिंग देखना विवेक, आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। थोड़ी सी कुछ कुछ जो आगे वो आपको थोड़े से देखने पड़ेंगे, ठीक है, कि जो ये पुल होगा वो पुल कैसे होगा। वही चीज देखो, डिफ्यूजन वाला पार्ट फिर से आ गया हमारा, क्योंकि डिफ्यूजन भी हमने कैसे पढ़ा था, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन चलेगा। लीफ के में एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में पानी ज्यादा है, लीफ सरफेस में एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में पानी ज्यादा है, इसीलिए वो उसको ऐसे करके पुल करेगा। वही चीज यहाँ पे लिखी है, द फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन क्रिएट प्रेशर। वो क्या कर रहा है, एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, खींच रहा है उसे, ठीक है। टू लिफ्ट अ जाइलम साइज्ड कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर, 130 मीटर हाई तक में भी वो क्या ले जा सकता है, पानी को ले जा सकता है। कौन, यही जो हमारा सरफेस टेंशन, सरफेस कोहेरेंस जो टेंशन चल रहा है वो, ठीक है। चलिए जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। अब इससे फायदा क्या है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के आपके क्या क्या यूज है। ट्रांसपिरेशन से पहले तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, साथ में आपका ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। फोटोसिंथेसिस के लिए पानी का सप्लाई हमारा चल रहा है। ट्रांसपोर्ट किसको कर रहा है, मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है सॉइल से बॉडी, प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट में। फिर क्या है, लीफ कूल्स कर रहा है लीफ के सरफेस को, कम समटाइम्स क्या हो जाता है 10 to 15 डिग्री भी लीफ को कूल कर देता है, कैसे, इवेपोरेट कर करके, ठीक है। और क्या कर रहा है, साथ में शेप और स्ट्रक्चर को भी जो है मेंटेन करता है, क्योंकि आपको पता है अगर हमारा जो है हमने पानी नहीं डाला उसमें, पौधे में पानी नहीं डाला तो वो कैसी हो जाती है, लीफ शाम तक सुकुड़ जाती है, ठीक। चलो जी, और उसको कौन, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टर्जिडिटी। तो ये वाला पार्ट हमारा वही वाला पार्ट है जो अभी तक हमने सारा का सारा पढ़ा बच्चा, ठीक है। देखो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, हर एक पार्ट वी हैव स्टडीड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है ये प्लाज्मोडेस्माटा, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये सारे हमारे पाथवे, ये सब का सब जो है आपने सारा का सारा अभी पढ़ा है, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, माइंड मैप्स। क्या कहते हैं बच्चों जी, माइंड मैप्स। इसको देख के ना, इससे पहले भी हमने उस क्लास में, लास्ट क्लास में भी किया था, इसको देख के आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना आपकी आंखों के सामने आ जाना चाहिए कि हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े, ठीक है। हर एक टॉपिक हमने क्लियर किए हैं, ये देखो हर एक टॉपिक, ठीक। चलो जी, थोड़ा सा और आगे आ जाओ, कितना बचा हमारा, सेवन स्लाइड्स रहते हैं अभी, और हमको क्या करना है, देखो जितनी मैं करवा सकती हूँ मैं एकदम तमीज से आपको करवाऊंगी, ठीक है। बट फिर अगर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट जो टीचर होंगी वो आपकी लेंगे, ठीक। चलो जी, लास्ट 7 स्लाइड्स ही हैं, थोड़ी बहुत देख लेते हैं जितनी हम पढ़ सकते हैं। चलो, अब क्या है हमारे साथ, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, कि हमने अभी तक क्या कर दिया है, अभी तक हम पानी 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 पढ़ रहे थे, अब हम किस पे आ गए हैं, अब हम आ गए हैं मैम मिनरल न्यूट्रिएंट्स पे। क्या कहानी होगी इनके साथ भी मैम, इनके साथ भी कोई जो होगा
कुछ चीजों के थ्रू ही कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं हमारे चार्ज पार्टिकल्स। कैसे मैम? देखो जी, मोस्ट मिनरल्स आर एक्टिवली एब्जॉर्ब बाय रूट्स। हमारे रूट्स ने तो उसको फटाफट सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रेजेंट है। अब रूट ने एब्जॉर्ब तो कर लिया, वो ऊपर कैसे पहुंचाए? लीफ तक, ठीक है, क्योंकि आपको क्या है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, माइक्रो एलिमेंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट हमारे इसको प्लांट्स को चाहिए। तो ये ऊपर तक कैसे पहुंचेगा भाई? तो उसको पहुंचाने का जो हमारा तरीका है वही हमारा इस नेक्स्ट वाले पार्ट है, ठीक है। मिनरल अकर्स इन सॉइल एज अ चार्ज पार्टिकल, जिन्हें हम आयंस कहते हैं, विच कैन नॉट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कहानी क्या स्टार्ट हुई हमारे साथ कि जो ये मिनरल्स हैं हमारे जो हैं प्रेजेंट, उनमें क्या है मैम? उनमें ना एक चार्ज है, ठीक है। तो उस चार्ज की वजह से क्या हो रहा है आपको पता है? कैसे 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 खुद से बताओ। अब आप लोग मुझे बताओगे इसका आंसर, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ। क्या है ये जी? फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या बनाते हैं? प्लांट्स का कौन सा वाला पार्ट बनाते हैं? सेल मेम्ब्रेन। थैंक यू विवेक जी। कैसे होते हैं फॉस्फोलिपिड्स? क्या चार्ज होता है इनमें बाहर अंदर? पढ़ा है ये पार्ट? नहीं मैम, हमें गजनी इफेक्ट है, हमारी याददाश्त चलेगी। बेटा जी अगर मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बाहर साइड में ये मैम पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। बाहर पूरा साइड जो इनका पॉजिटिवली चार्ज है, बिकॉज हमारा जो सेल बनता है कैसे बनता है? हमारा सेल बनता है मैम ऐसे, सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है, ये है। इसको अगर थोड़ा सा आप जूम करोगे ना, ये ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, ठीक ये है। इस वाले पार्ट को अगर आप जूम करके देखोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो बाहर साइड में मैम जो हमारा आउटर सरफेस है ये, ठीक है, दिस पूरा सरफेस इज योर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक ना? गंदे पॉजिटिव बन रहे हैं, देख रहे हो। और अंदर का सरफेस जो है मैम हमारा कैसा है? पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज है। ये बात क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर? चलो जी, आगे कहानी क्या है हमारी मैम? आगे कहानी अब क्या कह रहा है, क्या देखो, इसके पास ऑलरेडी खुद का चार्ज है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ मैम कि अगर बाहर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा तो ये इसी को अपने अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड करवाएगी, करेक्ट। ये क्या होगा? अपने अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड कराएगी। क्या पॉजिटिव वाला यहाँ पे आके अंदर मूव कर जाएगा हमारा? नहीं मैम, ऐसे कैसे मूव कर जाएगा? क्या नेगेटिव वाला रिमूव कर पाएगा यहाँ पे? शायद मैम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। और ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है कि मिनरल अकर्स इन द सॉइल एज अ चार्ज पार्टिकल या आयंस व्हिच कैन नॉट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कि इनमें जो ये हमारे यहाँ पे पास में जो सॉइल बनी हुई है जो रेड कलर से है, ये हमारे आयंस है, सपोज कर लो। अब ये पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो वो हमें बाद में पढ़ेंगे, बट हमें ये समझ में आ गया मैम कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में भी चार्ज है, आयंस में भी चार्ज है, तो ये इजिली तो नहीं मूव कर पाएंगे। इतना बात सबको क्लियर है ना? इतनी बात सबको क्लियर है। चलो मैम, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल मिनरल इज लोअर देन दैट इन रूट। क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन हमारा सॉइल मिनरल का होगा वो कहाँ पे है? इज लोअर देन दैट इन रूट्स। फिर से वही कहानी, विवेक जी फिर से ध्यान से सुनो। क्या बोल रहे हैं ये कि जो सॉइल मिनरल में कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कम होगा हमारे रूट से। कैसे मैम? क्योंकि रूट का सरफेस एरिया भी तो हम कंपेयर करेंगे, सॉइल कितनी सारी होती है, मिट्टी का जो एरिया है वो कितना बड़ा है। तो यहाँ पे फिर से हम वही वाला लॉजिक लेके आएंगे और कराएंगे मूवमेंट, ठीक है। कौन सा मूवमेंट होगा मैम? एक्टिव अपटेक। एक्टिव में कैसा था हमारा? एक्टिव में मूवमेंट कहां से कहां हो रहा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट में? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। थैंक यू जी। बाकी लोगों को क्लियर हुआ? प्रिया, योगिता, मुस्कान, या ऊपर से गया? वाटर वेपर में हमारे साथ क्या हो रहा था? वाटर वेपर में मैम बाहर पानी कम था, पेड़ में पानी ज्यादा, ठीक, तो वो मूव कर रहा था। बट यहाँ पे क्या है? सॉइल में जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, सॉइल में जो हमारा आयंस है उसके कंपैरिजन में आयंस हमारे कम है। रूट्स के अंदर, ये रूट ही समझ लो, ठीक है, ये रूट ही बना देती हूँ, बड़ी सी रूट है ये।
इतनी डिजाइनर रूट आज तक नहीं देखी होगी, ठीक है। ये हमारा रूट है, रूट हेयर है, यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये मूवमेंट कैसे करेगा, लो टू हाई करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ऑस्मोसिस होगी, तो सम आयंस जो हमारे एब्जॉर्ब होंगे वो कैसे, पैसिव मूवमेंट के थ्रू हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कैसे यूज होंगे, एक्टिव के थ्रू होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हमें एटीपी का रिक्वायरमेंट भी होगा, ऑस्मोसिस तो आ ही जाएगी, क्योंकि ये हमारी क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ गई। डिफ्यूजन में हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कोई काम नहीं था। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो अपने आप से? बोलो बोलो, है ना? बस योगिता को ही समझ में आ रही है, बाकी लोग को समझ में नहीं आ रही है? मैम। दो तीन कंडीशंस देखो, अभी तो मैंने आपको जस्ट बताया ना, सॉइल्स में आयंस कैसे होंगे, कम होंगे। देखो ठीक है, मुझे पता है सॉइल्स में आयंस ज्यादा होंगे, बट सॉइल का सरफेस एरिया भी तो ज्यादा है ना? तो हम तो कंपैरिजन होल में करते हैं, और यहाँ रूट कितनी सी होती है, रूट का सेल कितना सा होता है, पिद्दी सा सेल, रूट खुद ही इतनी पिद्दी सी होती है, और उसका सेल तो और भी छोटा सा होगा, तो जब आप उससे कंपेयर करोगे तो वहां पे क्या होगा, परसेंटेज ज्यादा होगा। और मूवमेंट कैसे हो रही है यहाँ पे, हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि एक्टिव अपटेक है। एक्टिव अपटेक मतलब क्या, मूवमेंट इज फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। उसमें भी इन्होंने कौन सी बड़ी बात बोल दी, इन्होंने बोल दिया भाई कि ऑस्मोसिस भी होगी, तो ये तो हमें दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, चार्ज आयंस आ रहे हैं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है यहाँ पे। और वो चीज एक होती है कि हाँ, कुछ आयंस जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी हो जाते हैं, मतलब सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, ठीक है। अब ये लास्ट वाला पार्ट है, बस ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं आज के लिए, और उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट मैम आएंगी उनको बोल दूंगी कि भाई ट्रांसलोकेशन वाला जो पार्ट है वो प्लीज आप लोग खुद से, आपको यहाँ से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बिकॉज मैं फॉर्मेलिटी में पढ़ाऊंगी, पल्ले आपके कुछ पढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो पार्ट है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर कल मेरे को ही क्लास लेना हुआ तो मैं देख लूंगी, बट फिलहाल के लिए हम आज का जो क्लास है उसी वाले स्लाइड पे बंद कर देंगे। मैम आप लीव पे हो? हाँ जी बच्चा, मैं लीव पे हूँ थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। कल से देखते हैं, कल से या परसों से, बट देखती हूँ मैं, ठीक है। ये बात चलो, द स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, अब आपको बहुत अच्छे से पता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ऑफ रूट हेयर हेल्प्स एक्टिवली पंप आयंस फ्रॉम द सॉइल इनटू द एपिडर्मल सेल। क्या करेंगे, ये हमारे एपिडर्मल सेल्स में उसको एंट्री दिलवाएंगे, फिर वहां से एंडोडर्मल सेल में आएंगे एज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, वहां पे भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, उनमें भी हमारा मूवमेंट होगा। दे अलाउ सम सोल्यूट्स क्रॉस द मेम्ब्रेन बट नॉट अदर्स, मतलब कुछ को ये अलाउ कर रहे हैं कुछ को नहीं, इसीलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सेमी परमिएबल, ठीक है। कुछ को ये अलाउ करेंगे कुछ को नहीं करेंगे। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड कंट्रोल पॉइंट्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स कहते हैं इन प्रोटीन को। वेयर अ प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सोल्यूट्स, मतलब कि इन्हीं पॉइंट से ये हमें बता रहे हैं कि कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा, क्योंकि इसे क्या करना है, हर एक चीज को मेंटेन करना है, ठीक है। फिर क्या है, द सुबरिन इन द रूट एंडोडर्मिस अलाउज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस इन वन डायरेक्शन ओनली। अब एक ये चीज है, कंपोनेंट है जिसका नाम है सुबरिन, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, रूट की एंडोडर्मिस में प्रेजेंट है। एंडोडर्मिस कौन सी लेयर है, तीसरी लेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, राइट, जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, देखो। उसके अलावा यहाँ पे क्या आ गया, सुबरिन भी आ गया, ठीक है। वो क्या कर रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएगी डायरेक्ट, कौन से डायरेक्शन में, कि यहाँ पे अगर आ गया तो अब ये वापस नहीं जाएगा, ये आगे ही बढ़ेगा, ठीक है जी। चलिए जी, बस ये एक जनरल सा लाइन था, बहुत ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। और कल से अगर मैंने ही आपको बताया, क्योंकि अगर मेरे को चैप्टर खत्म करने को बोला तो ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल करेंगे हम, बट कल आपका ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल ही होगा, चाहे मैं करवाऊं या फिर कोई, ठीक है। चलिए, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।